आज हम बीएससी थर्ड ईयर का पेपर थर्ड का थर्मोडायनेमिक्स को ही कंटिन्यू करेंगे। आज हम थर्मोडायनेमिक्स के लॉज के बारे में पढ़ेंगे। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसके अनुसार क्या है कि जब व्हेन टू बॉडीज हैव इक्वलिटी ऑफ टेम्परेचर विथ थर्ड बॉडी, दे इन टर्न हैव इक्वलिटी ऑफ टेम्परेचर विद ईच अदर। यानी कि जब दो अलग अलग बॉडी, दो अलग अलग सिस्टम किसी तीसरे सिस्टम के साथ थर्मल इक्वलिब्रियम में होते हैं, थर्मल इक्वलिटी में होते हैं अलग अलग, तो वो दोनों आपस में भी थर्मल इक्वलिटी, टेम्परेचर इक्वलिटी में होते हैं। इसे हम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ को हम काफ़ी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, जैसे एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ऑल्दो इट मे बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मतलब एनर्जी को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल इसको हम एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। या फिर द टोटल एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, यानी किसी भी विलगित, आइसोलेटेड मतलब विलगित तंत्र की जो एनर्जी होती है वो स्थिर होती है, कांस्टेंट होती है। यद्यपि इट मे अंडरगो ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, जबकि ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकती है। या फिर वेन एवर सर्टन क्वान्टिटी ऑफ सम फॉर्म ऑफ सेम फॉर्म ऑफ एनर्जी डिसअपियर एज एग्जैक्टली इक्वल अमाउंट ऑफ सम अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी मस्ट बी प्रोड्यूस। यानी कि जब सर्टन मतलब निश्चित मात्रा की जब एनर्जी डिसअपियर होती है तो उतनी ही मात्रा में, उतनी ही इक्वल अमाउंट में एक दूसरे फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस भी होती है। It is impossible to construct a machine which could produce work continuously without consuming energy। यानी कि ऐसी मशीन का बनाया जाना असंभव है जो बिना एनर्जी को कंज्यूम करे लगातार वर्क करती रहती है। अब मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ, if heat Q is supplied to a system, it may be used up partly to increase the internal energy of the system and partly to do some mechanical work। यानी कि जब किसी सिस्टम को हम हीट, जिसकी मात्रा कितनी है Q, सप्लाई करते हैं तो उसमें से कुछ मात्रा तो उसकी इंटरनल एनर्जी के इंक्रीज होने में खर्च हो जाती है और कुछ उसके मैकेनिकल कार्य करने में खर्च हो जाती है। यानी कि डेल्टा U इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। यहाँ पर Q क्या है, हीट जितनी ऑब्जॉर्व कर रहा है, W है वर्क ऑफ एक्सपेंशन मतलब सिस्टम के द्वारा कार्य जो किया जा रहा है, और डेल्टा U है इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। जब सिस्टम के द्वारा कार्य किया जाता है तो हमने पहले बताया था कि W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा V के बराबर होता है। अगर हम W की वैल्यू इसमें रखें तो ये आ जाएगा डेल्टा U इज इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल्टा V, यानी कि Q इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। इफ़ द चेंजेस आर वेरी स्मॉल है तो इट मे बी रिटर्न एज डेल Q प्लस डी यू प्लस पी डी वी। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब हमने इसमें डेल्टा, क्योंकि इसमें स्मॉल चेंज होता है, और डी यू लिखा है। इंटरनल एनर्जी क्या होती है कि स्टेट फंक्शन होती है, मतलब इट्स वैल्यू डिपेंड ओनली अपॉन द इट्स वैल्यू इन फाइनल स्टेट एंड इट्स वैल्यू इन इनिशियल स्टेट। यानी कि अंतिम अवस्था में इंटरनल एनर्जी कितनी है और प्रारंभिक अवस्था में इंटरनल एनर्जी कितनी है, इसके हम डिफरेंस को निकालकर चेंज इन इंटरनल एनर्जी यानी कि डेल्टा यू निकाल सकते हैं। लेकिन इंटरनल एनर्जी का अपोजिट वर्क और जो हीट होती है वो स्टेट फंक्शन नहीं होते, पाथ फंक्शन होते हैं। पाथ फंक्शन का मतलब क्या हुआ कि इनकी वैल्यू उस पाथ पे डिपेंड करती है जिसमें कि ये वर्क करते हैं या हीट अब्जॉर्ब की जाती है, यानी कि इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड नहीं करती है। ये पाथ फंक्शन होते हैं, पाथ पे डिपेंड करते हैं। एंथैल्पी और हीट कंटेंट, जिसे हम H से डिनोट करते हैं। इफ ए प्रोसेस इज कैरिड आउट एट ए कांस्टेंट प्रेशर, द वर्क ऑफ एक्सपेंशन क्या होगा, W इज इक्वल टू पी डेल्टा वी। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, Q इज इक्वल टू डेल्टा U माइनस डब्ल्यू। Q क्या है यहाँ पे, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम एंड वर्क डन बाय द सिस्टम। तो W हो जाएगा माइनस पी डेल्टा वी, इसकी वैल्यू इसमें रखेंगे तो आएगा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस पी डेल्टा वी। अब हम सपोज करते हैं कि सिस्टम जब क्यू पी एनर्जी को, हीट को एब्जॉर्व करता है तो इंटरनल एनर्जी बढ़कर E1 से E2 हो जाती है और एक्सपेंशन हो रहा है तो वॉल्यूम भी V1 से V2 तक इंक्रीज होएगा। यानी कि डेल्टा U इक्वल्स टू होगा U2 माइनस V1 और डेल्टा V हो जाएगा V2 माइनस V1। तो क्यू पी इज इक्वल टू हो जाएगा U2 माइनस U1 प्लस P V2 माइनस V1। इसको हम रीअरेंज करेंगे तो ये आएगा। अब U, P और V
ये क्या स्टेट फंक्शन है, इसलिए द क्वांटिटी u प्लस पी वी मस्ट आल्सो भी स्टेट फंक्शन, मतलब ये इसमें तीनों चीज़ें स्टेट फंक्शन है तो इसकी जो योग होगा वो भी स्टेट फंक्शन होगा, और ये होता है हीट एंथैल्पी के बराबर, यानी कि H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी, इसको हम बोलते हैं हीट कंटेंट या एंथैल्पी। अब ये H2 U2 इजिकल टू U2 प्लस PV2 और H1 इक्वल्स टू U1 प्लस P1, इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ रखेंगे तो यहाँ पे Q इजिकल टू हो जाएगा डेल्टा H के, इसकी वैल्यू डेल्टा H क्या है, चेंज इन एंथैल्पी, इसकी वैल्यू अपन ने यहाँ पे रखी तो आ जाएगा डेल्टा H इजिकल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। अब हमें पता है पी वी इजिकल टू NRT होता है, तो डेल्टा N है यहाँ पे number of the molecules, gaseous molecule of product minus number of the gaseous reactant molecules. The enthalpy change accompanying a process may also be defined as the sum of the increase in internal energy of the system and the work of the expansion। ये internal energy है, इसकी enthalpy है। ये आपका असाइनमेंट है, ये क्वेश्चन है